लास्ट वीडियो में हमने देखा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में रिवाइज करवा के फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अ, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि रैशनल नंबर का फॉर्म रैशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म है, जहाँ पे क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब रैशनल नंबर जो है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। शॉर्ट में मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको एक बार बताऊंगा, रिवाइज कराऊंगा। उसके बाद हम चलेंगे उनके ऑपरेशंस पे। ऑपरेशंस का मतलब है प्लस माइनस इंटू डिवाइड। तो अब रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं और हमें क्या ध्यान रखना है, और उससे हमें उसे हमें यूज कैसे करना है, वो सारा हम सीखेंगे इसकी बात की वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। ध्यान देना, क्योंकि इन सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर ही हमारे ऑब्जेक्टिव्स और के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हो चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो रैशनल नंबर की हम पढ़ेंगे वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। स्पेलिंग अच्छे से देखना, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जब भी आएगी तो हम उसके लिए शब्द यूज करते हैं क्लोज्ड। क्लोज्ड विथ, ये यूज होता है। अब क्लोज्ड विथ क्या होता है? अब इसका ये क्लोज्ड विथ क्या लिखा रहता है? या तो प्लस होगा, या माइनस, या इनटू, या डिवाइड। अब यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आप यदि दो रैशनल नंबर्स को लेते हो, तो दो रैशनल नंबर्स हैं, ये हमारा पहला रैशनल नंबर और यहाँ पे दूसरा रैशनल नंबर। आपने दो रैशनल नंबर्स को चूज किया। अब इनके बीच में इन चारों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो, चाहे प्लस माइनस इंटू डिवाइड। तो आपको रिटर्न में क्या मिलता है? रिटर्न में यहाँ पे किस टाइप का नंबर मिलता है, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हमने डिस्कस भी किया हुआ है, और यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है कि रैशनल नंबर्स के साथ चाहे आप उसमें प्लस लगाओ, चाहे आप वहां पे माइनस लगाओ, चाहे इंटू करो या डिवाइड करो, ये चारों ऑपरेशन में से कोई भी ऑपरेशन करते हो तो रिटर्न में आपको रैशनल नंबर मिलेगा। कहने का मतलब रैशनल नंबर को यदि मैं शॉर्ट में आर एन लिख देता हूँ, तो आर एन प्लस आर एन gives me Rn. Rn minus Rn again gives me Rn. Rn into Rn gives me Rn. Rn divided by Rn gives me Rn. बस ये लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी, इसमें एक एक्सेप्शन है कि सेकेंड रैशनल नंबर मस्ट नॉट बी जीरो। जो सेकेंड वाला रैशनल नंबर है वो बस जीरो ना हो, बाकी कोई भी रैशनल नंबर किसी और रैशनल नंबर के साथ आप ऑपरेट करोगे तो वो आपको रिटर्न में रैशनल नंबर ही देगा। ठीक है, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसमें इसको लिखा कैसे जाता है, इसको बोला कैसे जाता है? रैशनल नंबर आर क्लोज्ड विथ एडिशन, रैशनल नंबर आर क्लोज्ड विथ subtraction, rational number are closed with multiplication, rational number are closed with division। ये है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को ध्यान रखना। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम याद रख सकते हैं वर्ड उल्टा पुल्टा से। उल्टा पुल्टा का मतलब है कि आप इस प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी आपको ये बताती है कि यदि मान लो
कि आपने किसी ऑपरेशन को रिवर्स डायरेक्शन में किया, मतलब जैसे ए प्लस बी किया और उसके बाद उसको आपने उल्टा किया, क्या ये दोनों बराबर आते हैं? हाँ, ये दोनों बराबर आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। तो ये प्रॉपर्टी इस केस में ये ट्रू होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर रैशनल नंबर्स, लेकिन माइनस में ये ट्रू नहीं होता। a minus b is not equals to b minus a because 2 minus 3 is not equals to 3 minus 2। तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी हो जाती है फेल या नॉन ट्रू। ये हमें ध्यान रखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस किस ऑपरेशन के लिए ओके है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन, a इंटू बी इंटू ए। फिर से 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2। तो ये प्रॉपर्टी अगेन इसके लिए भी हो जाती है ट्रू। लास्ट हमारे पास है डिवीजन, a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a। 2 डिवाइडेड बाय 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब है कि हम क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर एडिशन, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत मार्क कर दिया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम स्पेशल क्या लिखेंगे, ट्रू फॉर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए वो नॉन ट्रू है, मतलब वो फेल हो जाता है।